दोस्तों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में पूरे नंबर लाने हैं, फुल में फुल मार्क अगर लाने हैं, तो आपको एक ही जरिया है जो आपको फुल में फुल नंबर दिला सकता है, वो आपका सब्जेक्ट की अच्छे तरीके से तैयारी करना। तो बस यही आपका एक अच्छा तरीका है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों क्लास 10th के मैथ का जो सिलेबस है 2024 में क्या क्या आपका पूछा जाएगा और कितने अंक का कौन कौन सा चैप्टर आपका आएगा। तो यहाँ पर सब कुछ बात करेंगे दोस्तों, अच्छे से इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही कम समय में हम पूरा अच्छा सा देख लेंगे यह सिलेबस जो है मैथ का, जो कि क्लास आपकी 15 मार्च से आपकी शुरू हो जाएगी क्लास 10th की, ठीक है। मैथ की आपकी हो जाएगी और सभी क्लास यहाँ पर पूरी कराई जाएंगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अन्य सिलेबस को ना देखते हुए हम सिर्फ गणित की यहाँ पर बात करेंगे। तो गणित के जो सिलेबस को है यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 2024 में किस तरीके से आपका पैटर्न जो है आएगा। तो देखिए पेपर आपका जो बोर्ड में होता है वो 3 घंटे का आपका पेपर होता है, ठीक है। और देखिए 70 अंक की लिखित परीक्षा होती है, टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। उसमें प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपके लिए जो होता है प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का हो जाता है, ठीक है। 100 नंबर में 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है और 70 अंक की लिखित परीक्षा होती है। अब आप 70 अंक की लिखित परीक्षा कौन कौन सी होती है, जैसे कि 20 प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव आते हैं और 50 प्रश्न जो होते हैं आप सभी को पता होगा वर्णनात्मक होते हैं, जो कि आपको कॉपी में लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, यानी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए आपको। देखिए 70 में से अगर आपको चाहिए तो पास होने के लिए 23 नंबर, ठीक है। और आपको 100 में से अगर 100 नंबर में से पूरे में से 33 अंक आपको लाने ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 100 में से लाने हैं तो 33 अंक लाने हैं और आपको अगर 70 में से 23 नंबर आपके नहीं आते हैं तो आप परीक्षा में फेल हो जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम अच्छे से तैयारी करेंगे जिससे कि बहुत ही बढ़िया एकदम पूरे में पूरे नंबर लाने की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हो, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से जो है कौन से टॉपिक से कितने नंबर का जो है पेपर बनता है, यानी कि कहाँ से कितने अंक का आपसे पूछा जाता है मैथ में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर संख्या पद्धति आप देख रहे हो, संख्या पद्धति से आपका 5 अंक का जो है क्वेश्चन आता है, यानी 5 नंबर का पूछा जाता है संख्या पद्धति से, ठीक है। और बीजगणित से आपका 18 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि आपका सबसे ज़्यादा जो है बीजगणित से ही 18 नंबर का आप देख रहे हो पूछा जाता है, ठीक है। यह आपसे 2024 में, जो कि आपका 2025 में एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। और निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर की आती है, ज्यामिति आपकी 10 नंबर की आती है, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से करा देंगे ज्यामिति को, सभी टॉपिक आपके बहुत ही बढ़िया करा देंगे, ठीक है। आप शुरुआत से जुड़े रहिएगा, अगर जो बच्चा शुरुआत से जुड़ा रहेगा ना वो उसका जो मैथ है बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो शुरुआत से जुड़ा रहेगा। अब बाद में जुड़ोगे तो जो है यहाँ पर क्लासें जो है वो पूरी हो जाएंगी, फिर आप उतना इंटरेस्ट नहीं लोगे क्लासों को देखने के लिए। तो फिर बाद में बच्चे जब पेपर होता है तब बहुत सारे बच्चे आते हैं और फिर पढ़ने लगते हैं, ठीक है। शुरुआत से नहीं देखते हैं तो वही बच्चे जो है वो धोखा में रहते हैं और उनके कहीं ना कहीं नंबर जो है कम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति के जो है 12 नंबर के आते हैं, ज्यामिति 10 नंबर का, मेंसुरेशन 10 नंबर का आता है, ठीक है। और आपका संख्या सांख्यिकी और प्रायिकता से 10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो अब ने थोड़ा सा हम विस्तार से इसको देख लेते हैं। संख्या पद्धति से जो आपका 5 नंबर का पूछा जाता है तो वो उसमें कौन कौन से टॉपिक है। तो देखिए अंकगणित आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से आपके पूछे जाते हैं अपर में संख्याओं का सत्यापन करने के लिए, ठीक है। और आपका बीजगणित से जो है, बीजगणित से देखिए बहुपद आता है, बहुपद तो आप जानते होंगे, बहुपद आता है, बहुपद का शून्य द्विघात, बहुपद के गुणांक तथा शून्यकों के मध्य संबंध, ये आपसे 18 नंबर का बहुपद से पूछा जाता है, यानी बीजगणित से आता है, ठीक है। अब देखिए दो चर वाले रेखे के समीकरण का युग्म, ये पूछा जाता, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, द्विघात समीकरण, यहाँ से आपके प्रश्न जो है 4-4, 5-5 नंबर के प्रश्न जो है बनते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी से आपका प्रश्न बनता है, ठीक है। यहाँ से आपका प्रश्न जो है इन टॉपिक को मिला करके 18 नंबर का टोटल आपका आता है, ठीक है। और ये यहाँ पर आप देखो इकाई 3 में देखोगे तो निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर की आती है। इसमें आपको निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, समीकरण ग्राफ और दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। इकाई 4 में आप देखोगे ज्यामिति है, ठीक है। समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण, ये आपसे ज्यामिति में जो है पूछे जाते हैं। बहुत ही एकदम बढ़िया 10 नंबर का आता है, ठीक है, बहुत ही आसान होता है। और अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को जो है वो अच्छे से पढ़ सकते हो क्या क्या आएगा, और हम यहाँ पर आपको पूरा जो है ऊपर ऊपर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए
वृत्त की स्पर्श रेखा और बिंदु, यहाँ से आपका टॉपिक बनता है। एक क्वेश्चन इससे 6 नंबर का आपका आता है, ठीक है। आपको तैयार कर लेना है। त्रिकोणमिति काफ़ी बच्चों को नहीं आती है, समझ नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर एकदम ज़बरदस्त ट्रिकी क्लास यहाँ पर होगी। एकदम आपको एक एक क्वेश्चन याद करा दिया जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ही क्वेश्चन अभ्यास होगा यहाँ पर के, और लास्ट में आपका 3 महीना जब बचेगा तो वहाँ पर हम 2 बार अपनी गणित को रिवाइज करेंगे और अनसॉल्व को भी सॉल्व करेंगे। तो आप अभी से जुड़ जाइएगा और कंप्लीट एक क्लास आप डेली आपको मिलेगी, और आपका पूरा कंप्लीट जब तक आप जुलाई में आपका दोबारा सत्र जो शुरू होगा तब तक हम आधे से अधिक जो है वो अपनी बुक कर चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात ये आपसे पूछे जाते हैं और त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं भी पूछी जाती हैं, ठीक है। और ऊंचाई दूरी से त्रिकोणमिति में सवाल बनता है, ये भी आपका 5-6 नंबर का यहाँ से पूछ दिया जाता है, ठीक है। और अंक जो है आप पेपर भी देख लेना, मैंने पेपर डाल रखा है, वो अभी इस साल पूछा गया था जो पेपर, वो भी सॉल्व करा रखा है, आप देख सकते हो जा करके, अगर आइडिया लेना चाहते हो किस तरीके से आपका पेपर आएगा, ठीक है। तो पिछले पेपर भी देख सकते हो। और इकाई मेंसुरेशन से आपका 10 नंबर का आता है। वृत्त के त्रिज्यखंड, वृत्तखंड का सूत्र क्या होता है, ठीक है, वो सभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल होता है, एकदम ट्रिकी वाइज सभी अच्छे से करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप जो 20 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो स्पीड में कर पाओ, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो भी बड़े आसानी से हम लोग समझेंगे, ठीक है। सांख्यिकी की और प्रयाक्ता से, सांख्यिकी और प्रयाक्ता से आपका 10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, एकदम आसान है। और इसके बाद आप समझ रहे हो प्रोजेक्ट कार्य होता है जो कि आपका 30 नंबर का होता है, स्कूल में कराया जाता है। तो वो तो आपको स्कूल से सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर हमने देख लिया है विस्तार पूर्वक कि आपका कहाँ से कितने नंबर का क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और अच्छे से तैयारी करना शुरू करें। आपको लाइव क्लासेस जो है वो मिलेगी 15 मार्च से शाम को 8 बजे।